विधानसभा बजट सत्र का आज छठवां दिन है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार जातिवाद जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। कल आपने तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, वो चाहे जातिवाद जनगणना को लेकर बातचीत हो या फिर सामाजिक न्याय समिति को लेकर बातचीत हो। अब कैसे देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है कि इनको माना जाएगा? देखिए, जनता ने हमको चुन के भेजा है कि सदन में जाकर जो हमारी समस्या है उसको सदन में रखिए। हम सरकार में नहीं हैं, हम सरकार से निवेदन कर सकते हैं, दबाव दे सकते हैं कि इसको करें, ताकि जनहित का मामला है। आप भी वही काम कर रहे हो। सरकार बनाना होता तो जनता के बीच में आप यही कहते हो कि आप हमको वोट दो, हम आपका विकास करेंगे। विपक्ष भी वोट मांगता है, वो भी यही कहता है कि आप हमको वोट दो, हम सरकार बनाएंगे तो हम आपका काम करेंगे। तो हमको भरोसा है, हम लोग सदन में इस बात को रखे हैं। कम से कम जनता की भावनाओं का कदर तो हम लोग कर रहे हैं। आपको बहुत से ऐसे विधायक मिलेंगे जो जनता की बात सदन में बोलने की हिम्मतें नहीं पड़ती है। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है। ये तो इस बार अच्छी शुरुआत है कि 10 बजे रात 11 बजे रात तक सदन चला करके विधायकों को बोलने का मौका दिया जा रहा है कि अपनी बात, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के आप सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा करिए, बजट पे अपनी बात रखिए। तो ये तो मौका है कि अपनी बात रखने का। करना न करना तो सरकार के ऊपर है। अच्छा राजभर जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी जो है वो जहां एक तरफ रामचरितमानस पर घूम गई थी, बेरोजगारी है, महंगाई है, रोजगार है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती थी, लेकिन इन दिनों जातिवाद जनगणना को लेकर क्यों घेर रही है? वो सारे मुद्दे कहाँ चले गए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली चीज तो हम 20 साल से जातिवाद जनगणना के लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। पार्टी के सभा, मीटिंग, धरना, प्रदर्शन सब कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार में थी, अगर पिछले 5 साल के पिछले हम अगर 11 साल के पीछे ले जाएं तो मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। मैं बार बार जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भिजवाता था, राज्यपाल को भिजवाता था। उसको संज्ञान में नहीं लिया कि ओम प्रकाश राजभर जातिवार जनगणना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय हम चाहते हैं। जब सामाजिक न्याय तभी संभव हो जब जातिवार जनगणना होगी। तो उस समय हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था 4 सितंबर 2013 को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, उसको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार दे। मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। अब सवाल है कि आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो पिछले 6 साल के कार्यकाल में सदन में कम से कम आधा दर्जन बार मैं जातिवाद जनगणना को लेकर के सदन में बोला। तब समाजवादी पार्टी ने नहीं ध्यान दिया। अभी पिछला सदन जब चला था तभी मैंने जातिवाद जनगणना की बात शुरू की थी। उसके पहले भी जब मैं पिछले कार्यकाल में, तब भी जातिवाद जनगणना, चुनाव संपन्न हुआ जब मई में सदन चला था तब भी मैंने जातिवाद जनगणना की बात की थी। तब इनको चिंता नहीं आई। और अगर चिंता है तो आप बताइए कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ये लागू क्यों नहीं करते? क्या ये जातिवाद जनगणना के पक्षधर हैं? हम भी पक्षधर हैं। तो क्या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के पक्षधर हैं? पूरे अखिलेश जी के भाषण में कहीं एक शब्द भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का नहीं था। पूरे समाजवादी पार्टी के जितने नेता वहां वक्तव्य दे रहे हैं, किसी नेता की जबान पे सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं है। किस मुंह से आप अति पिछड़ों का वोट चाहोगे? किस मुंह से अति दलितों का वोट चाहोगे? प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी, आप उसको बहाल तो किए नहीं सरकार फिर जब बनी तो आप किस मुंह से? देखिए, होता है कभी कभी सत्ता जब चली जाती है आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। अखिलेश जी डिस्टर्ब हो गए। समाजवादी पार्टी पूरी डिस्टर्ब है। वो कभी कभी इस रास्ते तो कभी उस रास्ते तो कभी इस रास्ते, और सही ट्रैक पर जा नहीं रहे। उन्होंने कहा था रामचरितमानस में जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है उसको हम सदन में बोलेंगे, उन्होंने उठाया नहीं ये मुद्दा। हम क्या कर रहे हैं? आपने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तब फिर उस रास्ते पर चल दिए कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। देखा ना? जब भारतीय जनता पार्टी ने एक और काम शुरू किया, उन्होंने कहा कि हम भी गांव की ओर चलेंगे। कहीं गए? तिरंगा यात्रा कहीं चर्चा मिली? अभी आपने जब देखा कि इधर जातिवाद जनगणना को लेकर हम गांव गांव चौपाल लगाएंगे, लगा रहे, सम्मेलन तो कर रहे हैं। कहाँ हुआ? नहीं, अभी इनके पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं, जो नेता हैं, राजपाल कश्यप गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? गांव गांव की बात कर रहे हैं हम।
उन्होंने कहा कि गांव गांव चौपाल लगाएंगे, तो आप बताइए कि किसी गांव में चौपाल लगी? आप मिले जाकर के किसी से मिल के चर्चा कर लें, ये अलग बात है। लेकिन अभी जैसे उन्होंने कहा था कि हम सदन में मुख्यमंत्री से शूद्र के सवाल पे पूछेंगे कि हम शूद्र हैं कि नहीं, पूछा? पूरे उनके भाषण में कहीं शूद्र शब्द सवाल ये पैदा हुआ उनके जहन में? नहीं पैदा हुआ। अब आगे आ जाइए, जो बौखलाहट है सत्ता जाने के बाद। दूसरा देखिए, शिवपाल जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर शायद पहली बार जीत के आए हैं। झूठ बोल रहे हैं, हम दूसरी बार जीत के आए हैं। शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि हम भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। आपके दहिनवार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हम नहीं मानने वाले लोग हैं। तो आपके दल में 2 गोल हो गई है, एक गोल भाजपा को जिताने वाली है, एक गोल सपा को हराने वाली है। तो बचा क्या है आपके पास? कुछ बचा है? कुछ तो नहीं बचा है। ये बताइए राजभर जी, आजम खां को लेकर जिस तरीके से आपने भी चर्चा करी थी कि शेरवानी पहन कर आए थे, मतलब एक चर्चा हुई थी कि अखिलेश यादव शेरवानी पहन कर आए थे क्योंकि आजम खां भी सदन में शेरवानी पहन कर आते थे। लेकिन आजम खां के मुद्दों को लेकर मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा सदन में चर्चा हो रही है। इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, हम गांव का रहे वाला है ही। जब गांव में गाय का बछड़ा मर जाता है तो बछड़े का खाल निकाल लेते हैं और उसमें पुआल भर करके उसको सी देते हैं। जब दूध दूहना होता है तो उसी गाय के थन के सामने उस बछड़े को लगा देते हैं और फिर गाय सोचती है कि ये तो हमारा असली बच्चा है, तो उस बछड़े के सहारे फिर वो दूध छोड़ती है और फिर उसको हटा करके और मालिक दूध को दूह लेता है। राजनीति के समय मतलब जब चुनाव होते हैं तो आपको लगता है कि मुस्लिम समाज के जो वोट है लेने के लिए आजम खां की ओर जो है समाजवादी पार्टी आकर्षित होती है? आप बताओ, 2 साल सीतापुर जेल में थे, क्या समाजवादी पार्टी के नेता मिले? क्यों नहीं मिले? क्या कारण था? वहीं रमाकांत यादव बंद होते हैं और तुरंत आप भाग के चले जाते हैं, चूंकि आपकी बिरादरी के थे, वो आपके बिरादरी के नहीं थे। अगर ये ओम प्रकाश राजभर बोलता है तो आपको बुरा लगता है। आप विकास की बात करते हो, किस विकास की बात करते हो? किसके विकास की बात करते हो? समाजवादियों, किसके विकास की बात? समाजवादी पार्टी में भी जो भी मुसलमान है वो सिर्फ एमएलए और मंत्री बनने की लालच में जी हजूरी करता है। 4 बार की सरकार में वो बता दे, वही बता दे, एक थाना चिन्हित कर ले कि जिस थाने पर हिस्सेदारी के लिए वो लड़ा हो, जोल्हा, धुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, किसी मुसलमान के बेटे को सिपाही बनाया हो, उसी थाने पर आप देख लो 10 तो सिपाही यादव मिलेगा। क्या वोट देने के लिए खाली मुसलमान आपके साथ हैं? आप हिस्सेदारी क्यों नहीं दोगे? विकास उसका आप नाम लेते हो, विकास कैसा विकास है? विकास तो कानपुर में मार दिया गया, उलाट दिए सब। ये समाजवादी पार्टी धोखा देने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, गुमराह करके वोट लेने वाली पार्टी है और उपयोग करके छोड़ देने वाली पार्टी है। आजम खां जी से वोट लिया ना, और उसके बाद जेल जाने से कतरा गए। उनके किसी मामले में हस्तक्षेप कभी हुआ? नहीं हुआ। अब आगे जाइए, अब बहुजन समाज पार्टी का वोट तो लिया, छोड़ दिया। कांग्रेस का साथ तो लिया, छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर का साथ लेके वोट तो लिया। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती जैसे जिलों में बीजेपी खाता नहीं खुला है न प्रमाण। उसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर को तलाक दे दिया। भाई जब तुम तलाक दोगे तो हम कितने दिन सिफारिश करेंगे? जब नहीं माना तो फिर हमने भी कबूल कर लिया कि भाई चलो। जिस भी पार्टी में आप रहते हैं एक बड़ी भूमिका रहती है, मुझे लगता है, चाहे वो सीटों के अगर हम ऊपर जाने की बात करें तो लगातार बढ़ती है। इन दिनों सर रुख जो है वो किधर है? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया, 300 साढ़े 300 दिन रह गए हैं। तो अगर राजभर, वो जिस तरीके से आपने बात करी सामाजिक न्याय की, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जो है वो उसको मानती हुई दिखाई दे रही है? और अगर राजभर जी किसी भी पार्टी में जाना चाहेंगे तो वो कौन सी पार्टी होगी? राजभर जी, लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक है कि आप किधर जाना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में अब नेता लोग अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। जनता आपने नहीं करी नहीं, ना बहुत सर, आप बीजेपी में थे तो भी आपने आवाज उठाई, आपने खुद बताया कि इसीलिए मुझको अलग किया गया, सपा में भी रहे, तो आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, अभी हम जनता के बीच में हैं और अभी आपने देखा कि हम सावधान यात्रा 1 महीना निकाले, लोगों के बीच में, गांव-गांव हमारे नेता, मैं खुद उनके बीच में था। फिर उसके बाद महिला हक अधिकार आधी आबादी के बीच में हम लोग काम शुरू किए। करीब 5 मंडलों में काम हुआ। तब तक इधर सत्र शुरू हो गया तो उसको रोक करके हम लोग इधर चले आए। तो हम जनता के बीच में हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। हमारे दल के विधायक
नेता सब लोग बैठक करके तय करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी है कुछ आपकी, क्योंकि यहाँ से तय होगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा या देखिए, हमारी पार्टी 24 घंटा में 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा पार्टी का ही काम करते, चुनावी मूड में रहती है। हम लोग सो गए तो सो गए, जग गए तो बस काम पार्टी। अच्छा, एक राजभर जी आखिरी सवाल, आपने आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहा था कि संजय निषाद से आप ये पूछिएगा कि क्या वो आरक्षण जो है, तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि राजभर जी को अपने चश्मे का नंबर बदलवाना चाहिए। देखिए, जो इशू लेकर के हम लोग आए, हम लड़ते हैं। आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर उस इसी को, चाहे बीजेपी में रहा हूं, चाहे सपा में रहा हूं, चाहे अकेले हूं, सदन से लेकर सड़क तक लड़ता है कि नहीं लड़ता है अपने मुद्दे को। कल उनके पूरे भाषण का उठा के देखिए, क्या अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए उन्होंने अपने कैबिनेट में बात रखी, अपने मुख्यमंत्री से कही, या सदन में इस बात को रखा? वो पढ़ाते रहे या मिल गया, वो अपना ठीक है, वो अपना, उनका राजनीति करने का अपना अलग तरीका है, हमारा राजनीति करने का अपना अलग तरीका है। उनका चश्मा अलग है, हमारा चश्मा अलग है, वो सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। हम चूंकि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा सबको चाहते हैं, उनके चश्मे से दिखाई नहीं देगा। हम गरीबों का इलाज फ्री चाहते हैं, उनके चश्मे से दिखाई नहीं देगा। हम जातिवार जनगणना करा करके हम सामाजिक न्याय करना चाहते हैं, ये उनके चश्मे में नहीं दिखाई देगा। हम गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं, अमीरों के कर्जे अगर माफ हो सकते हैं तो गरीबों के, किसानों के कर्जे माफ हों, ये उनके चश्मे में नहीं दिखाई देगा, हमारे चश्मे से। राजभर जी जिस भी पार्टी में जाएंगे उनकी प्रमुख मांगे ये 4-5 रहेंगी ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मंत्री का पद मिलने के बाद राजभर जी इन चीजों को दरकिनार करें। हमारी पार्टी का जो इशू है वो पार्टी का इशू हम लोग ललकारते रहेंगे और चलता रहेगा आंदोलन। सवाल, इस बार के विधानसभा के सदन को शुरुआत में ही आपने जिक्र किया था, रात में 12-12 बजे तक चल रही है, एक एक सदस्य, एक एक नेता को बोलने का मौका मिल रहा है। लग रहा है आपको इस बार की जो एक पूरा ये सत्र है, एक ऐतिहासिक सत्र है? देखिए, 6 साल के कार्यकाल में यह सत्र ऐतिहासिक, हम इसके लिए अपने विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलने का अवसर उन्होंने देने का काम कर रहे हैं, और विधानसभा में बहुत सी चीज़ों का परिवर्तन उन्होंने किया। जैसे जो असंभव था, आपने विधानसभा के अंदर देखिए, हर विधायक के सामने एक लैपटॉप लगा हुआ है। जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी लैपटॉप चला रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि भाई अगर सीखो, धीरे धीरे सीखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में सीखो, यहाँ बैठो तो उस पर कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ सीखोगे। एक वो आपको दिखा। और विधानसभा अध्यक्ष जी ने, जैसे अभी एक दिन हम लोगों को घुमा रहे थे तो एक रेडीमेड हेलीकॉप्टर कि उसमें बैठ के आप लगा लीजिए, कान में लगेगा कि आप हेलीकॉप्टर में हैं। वही जो हम पहले बताते थे अपने वोटरों से कि भाई कितने लोग हेलीकॉप्टर में बैठना चाहते हो, तो भीड़ पूरा हाथ उठाती थी। हम के भाई देखो, हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी 4 सीटर या 6 सीटर, 8 सीटर, और संख्या आपकी 10,000 है। तो चलो हम लोग हेलीकॉप्टर ले आकर उतार देंगे, दूठो चारों गेट खोल देंगे, इधर से हिलना और टो करके उधर निकल जाना। तो कम से कम इतना तो उन्होंने किया ना कि जो विधायक हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ सकता वो जाके बैठे लगा के, तो उसको लगेगा हम हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, उड़ रहे हैं। एक ऐसा माहौल बना करके देने का काम जो दिया उन्होंने, तो एक ऐतिहासिक तो सदन में स्पीकर जी कर ही रहे हैं। बात करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अपने तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल जनता के साथ में हूं, आने वाला शायद समय तय करेगा कि ओम प्रकाश राजभर किस पार्टी में जाएंगे या फिर नहीं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।